मेरे सिलेबस में डिलीशन टेक्निक, तो वो सारे आगे इसमें जीन ना खाओ और ट्रांसजेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा पिछला रिकैप कर ले। क्वेश्चन मिला था मुझे कि मैंने बताया था टाइम टेबल का बड़ा इशू है। टाइम टेबल ना एक परफेक्ट रखना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, क्योंकि वो फिर शेड्यूल बन जाता है ना। टाइम टेबल मस्ट बी कन्वर्टेड टू शेड्यूल। जब भी आपका शेड्यूल गड़बड़ होगा देन पढ़ाई आपकी जाएगी। सिलेबस तो बहुत भारी है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंजू, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटे? कैन वी डिस्कस? यस सर, हम लोग ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं, क्लास के साथ कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम करो तो। मैं और पहले तो अंजू का, हाँ अंजू साथ पढ़ा सकती हो, और अंजू की प्रॉब्लम सुन लेते हैं कि एक्चुअली क्या फेस कर रही है, और फिर मैं सजेशन अपना दे दूंगा, उस हिसाब से बना लेना, फिर वो परफेक्ट चलेगा। हाँ अंजू प्लीज बताओ। नो सर, कल टेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था, फिर छोड़ दिया, वो हुआ नहीं हमसे। फिर से लौट कर देंगे, उसमें क्या है। देखो एक तो ना मेरी सजेशन है, मानो चाहे ना मानो, एक शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बनाओगे, वो जब फॉलो करोगे देन इट विल बी शेड्यूल, है ना। जैसे डेली मेरी 9 बजे क्लास होती है, मैं कहीं भी रहूं मैं भाग के 9 बजे क्लास लेने आऊंगा, है ना। एक मेरा बन गया है रूटीन, मुझे लेना ही है 9, चाहे जो भी आने तूफान आ जाए। उसी तरह से एक क्लास के पढ़ने का, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप कैन फिल ए सी, रिमेंबर दिस फैक्ट। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो फिर जाके अच्छे से होगा, अदरवाइज क्या होगा कि एग्जाम भी आएगा, फिर लोड भी बढ़ेगा, फिर वो हैंडल नहीं होगा, देन फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, एडवांस में पढ़ाई करो। क्लास की जब से ओवर हो जाती है तो उस समय ज्यादा मूड करता है पढ़ने का, उसमें ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि उसमें ज्यादा समझ में आता है, क्वेश्चन दिमाग में होते हैं कि ये चीज है, कोई भी हेल्प चाहिए तो देन देखो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द म्यूटाजेनेसिस म्यूटेशन। ऑलरेडी वी नो this may be of 3 types. It can serve as a 3 purpose: good, bad, or silent, है ना। So we have to see in these 3 perspectives, where this is good, where this is bad, and where this is silent. So what is mutation? Mutation is genetical trait or heritable traits, that can affect the organism function, right? For example, what is the good against mutation? For example, sickle cell anemia person, sickle cell gene provide resistance to malaria. What is bad? Sometimes this may be fatal. This causes degenerative disease sometimes non-reparable disease like Huntington's disease. And silent, there is no difference in the function despite of all the mutation. So this is the beauty of the mutation, and we will see type of mutagenesis, application of mutagenesis, and sometimes screening will study in the last, and then this is also very important, how to validate the mutants, advantage and limitation of mutants. What are the classification? These are in your syllabus. This is in your syllabus. अब इसमें से काफी टफ लगेगा आपको, लेकिन टफ के लिए इलाज यही है कि रीड एंड रीड एंड रीड, राइट। क्या फॉर्मूला है? रीड one time read and then read and again 3rd time read, then you will develop a concept। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ा तो याद नहीं होगा, या फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम पढ़ा तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इट एटलीस्ट इट रिक्वायर्स 3 times रीडिंग। एटलीस्ट पीपीटी जो अपलोड करते हैं उसको तो देख ही लिया करो, कुछ भी ना पढ़ पाओ, है ना। पीपीटी इज, आई थिंक पीपीटी वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको बुक के पास ज्यादा न जाना पड़े, कम से कम जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहो। तो जो पढ़ा हुआ पीपीटी है उसको रिवाइज करना इट्स वेरी इजी, है ना। और ये सब जो पेन से लिखता हूँ ये भी लिखा होता है उस पर पीपीटी में। तो वी विल स्टडी अबाउट द डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, पीसीआर म्यूटाजेनेसिस, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस, और ये नया सुना होगा आपने सिग्नेचर टैग म्यूटाजेनेसिस। सिग्नेचर टैग, हाँ सर, ये क्या है? म्यूटेशन का टाइप है,
टाइप ऑफ म्यूटाजेंसिस, सिग्नेचर टैग जिसे मॉलिक्यूलर मार्कर कहते हैं ना, उसी तरह से कोई सिग्नेचर मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं। ओके, तू जहां भी रहेगा मेरा साया साथ होगा, ये गाने की तरह है। सिग्नेचर टैग म्यूटेशंस, जहां जहां म्यूटेशन कराओगे वहां वहां पे सिग्नेचर प्रेजेंट होगा, राइट। ट्रांसपोजान म्यूटेशन जैसे ऑलरेडी यू नो सबसे ज्यादा सीसीआर एग्जाम में पूछे जाने वाला हुआ है ट्रांसपोजान म्यूटेशंस एंड सीक्वेंस सैचुरेशन म्यूटेशंस। साइड डायरेक्ट म्यूटेशंस पे पिछले साल पूछा गया था 2020 में, ठीक है। इंसर्शन म्यूटेशंस पे लॉग्स पी वाला आपको बताया ही था, है ना। पी म्यूटेशंस ये सब इसके टाइप है इंसर्शन म्यूटेशंस के। So you can see this is the development of this mutation. First time mutation was distributed by Seth Wright accidentally. सीप जीनोम में उन्होंने देखा, सीप देखा कि लंगड़ा के चल रही है, उनको लगा कि तो ठीक थी कुछ दिन पहले, है ना। तो उसके बच्चे को भी हुआ तो उनको लगा कि व्हाट इज दिस, उन्होंने ऐसे नाम देते म्यूटेशन विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। 1910 then Morgan started कि क्या रीजन है भाई, राइट। हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि जैसे अगर आप कहोगे नहीं ये सही है तो उसमें 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये गलत है बिना कुछ सोचे समझे, राइट। तो लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में साइंस का कल्चर इसीलिए बिकॉज इफ वन मैन से कि दिस इज फैक्ट तो अदर मैन इज एक्सपेरिमेंटली प्रोवाइडिंग द प्रूफ यस दिस इज हैपनिंग। ये टेम्परामेंट हमारे यहाँ मिसिंग है थोड़ा, हमारे यहाँ टांग खिंचाई होने जाता है। हमारे यहाँ हर आदमी अपनी टांग दूसरे के घरों में डाल देता है, खिड़की में डाल देता है, दरवाजे में इसीलिए उसकी टांग टूट जाती है मैक्सिमम टाइम अपने काम से काम नहीं होता, ठीक है। तो मुलर ने फाइनली इसको डिटेक्शन का मेथड डेवलप किया एंड देन मार्शल, एडगर, क्लाइड, हचिंसन, so that it's possible to produce mutant with a small fragment of πx174 and restriction in the nucleus. अगर म्यूटेशन क्रिएट करना है तो we can use such a path and such certain restriction digestion, जो कि कट कर देगा उस जीन को, म्यूटेंट होगा। And then Charles Wiseman uses some chemical, for example, N4-hydroxycytidine, which induces transition of GC to A3. Okay, so this was the Wiseman case who developed this transition transversion story. Wiseman नाम भी आता है scientist का, because देखो जब concept develop करना है तो always you should know about something about the history. अगर history नहीं जानोगे it's a very difficult to memorize the chapter तुम्हें लिंक ही नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं अपना मेथड बता रहा हूँ पढ़ने का, मैं हिस्टोरिकल से पढ़ता हूँ क्योंकि बेस तो वही है ना, बेस तो वही है, उन्होंने कैसे किया, कैसे डेवलप किया, क्या किया, है ना। तो आधार तो चैप्टर आपका यहीं पे क्लियर हो गया। एंड देन 1978 मतलब आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, मिकाइल स्मिथ डेवलप्ड साइट डायरेक्टेड इंटेलिजेंस। अब उसके पहले पीसीआर कैरी मुलस ने डिस्कवर बाद में किया था, लेकिन इन विट्रो मेथड का डिस्कवरी हो चुका था कि कैसे डीएनए पॉलिमराइजेशन होता है। तो माइकल स्मिथ ने सोचा कि अगर रिमूव भी करना है सम जीन को तो व्हाई नॉट वी कैन यूज द प्राइमर एंड डीएनए पॉलिमरेज। तो उन्होंने क्या किया कि गलत प्राइमर दे दिया, ठीक है। प्राइमर गलत होगा, टेम्पलेट में थोड़ी सी गड़बड़ी आई जाएगी। तो साइड इसको कहा गया साइड डायरेक्ट म्यूटेशन, जिस जगह पे हम चाहते हैं वी कैन क्रिएट mutation at that place, that was called as a side-directed mutagenesis using oligo in a primary extension method with DNA part. And then PCR. So already we know a lot about mutation is a accidental change, heritable change, है ना। Sometimes the large DNA is deleted or sometimes something is inserted. Right, so a lot of mutation has been developed. This is cause for the mutation. So, what are the different methods of developing the mutation?
Many methods are available for developing the mutation, that is random mutagenesis, site-directed mutagenesis, deletion mutagenesis, insertion mutagenesis. Okay, बहुत सारे मेथड हैं कि आप रैंडम करना चाहते हो some specific site पे, you can go on to develop mutation, deletion, mutagenesis and insertion. So random mutagenesis is generally to screen particular genetic functional analysis. So deletion, already you know, you can delete one nucleotide or 200 base pair, depend on your requirement. Insertional, you can insert one nucleotide or large nucleotide. Okay, so deletion. The RE site present inside where one wants to make deletion, they can use restriction enzyme to digest or remove certain DNA fragment. That is called as the deletion by the restriction digestion. So if you are removing that portion, then what will happen? You can again fill the gaps by the DNA polymerase and fight through exonuclease. Okay. You can delete that fragments. So restriction digestion, this काम H1 लिया, यहाँ पे ये portion remove कर. तो when this portion is removed, तो बाकी जो portion है उनको join कर देंगे by T4 DNA ligase. तो अब वो site पे that is missing certain fragment. That fragment is missing. Okay. So that is called as the deletion or insertion. Deletion. Okay. Definition by function याद रखो. Insertion removing few nucleotides is a part of deletion. It can remove it by the using the restriction enzyme. ठीक है ना? अब इस तरह का अगर मान लो DNA आपने फ्रेगमेंट बनाया है जिसमें रेड वाला पोर्शन रिमूव हुआ है and then the rest of the portion is joined by T4 ligase. So you can see the protein, whatever the protein will be obtained from this truncated DNA will be called as the mutated protein. Okay, so you can remove certain nucleotides and then add by T4 DNA ligase, same thing. Insertion, again you can cut certain portion and you can insert a desired piece of DNA. Okay. So what is this procedure is called as? If you are inserting insertional mutagenesis, right? So now we come into the site-directed mutagenesis. What is site-directed mutagenesis? Yeah, you are inducing the mutation. यहाँ पे लिख लो, mutation is inserted, site-directed mutation inserted. Mutation is inserted. Okay, and mutation insert कर दिया. So what you can do? You have to create the mutant DNA first. Mutant DNA. How you are creating mutant DNA? Mutant DNA is created by insertion of synthesis of oligo. Oligo can be synthesized and that can be used to remove certain portion of the DNA. That will be called as the mutant DNA. Mutant DNA will form the mutant protein. Okay. So site-directed mutation is a single nucleotide. You can point mutation, change can make various functions. Single nucleotide can make nonsense mutant, sense mutant, and frame shift mutant. ठीक है. तो site-directed mutagenesis के बारे में important चीजें नोट कर लो. एक तो directed mutagenesis. What is directed mutagenesis? Directed mutagenesis is a change in the nucleic acid sequence of an organism at a specific location. So if you are creating mutagenesis at a specific location, mutagenesis at specific location, this is called as
डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। Directed mutagenesis. Okay. And then what is the site action mutagenesis? Same thing, it is directed at a specific location, and that location is also specific. Location is specific and site directed, right? Site directed, and then you can produce such mutation called as the SDM, ठीक है ना? ये DM है, डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, और ये SDM है, ठीक है? So SDM is used mostly for producing truncated enzyme, mutated enzyme with improved function. Mutated enzyme with improved function. So you have to see that I will discuss shortly a lot of experimental procedure, right? One procedure may be designing of synthetic oligo complementary to the area of gene of interest, where the desired nucleotide is an oligo. This is short piece of DNA is only 10 to 30 nucleotide long directed mutagenesis. Can be done using M13 plasmid DNA, PCR, random primer, regional primer, nucleotide change, DNA सब। ओके, तो ये नोट कर लो। मेथड पूछ सकता है, बाकी प्रोसीजर पूछे ना पूछे, मेथड जरूर पूछे। किस किस मेथड से डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर सकते हो? नाम बताओ। M13, PCR, राइट, PCR, थर्ड है रैंडम प्राइमर, फोर्थ है रीजनरेटेड प्राइमर, nucleotide analogs, and DNA sub। DNA sub, ओके, DNA sub कितने तरह के हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से हम कर सकते हैं। तो डीएनए सबमिट के बारे में आपको याद होगा 2020 में क्वेश्चन ही पूछा ही गया था, डीएनए सब के, और ये चीज ध्यान रखना कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं। 6 तरीके का ही पूरा आपस में शेयर का सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये है साइट एक्टिव म्यूटेशन कॉमन मैकेनिज्म, तो देखने में लगेगा बड़ा सिंपल है, दिस इज नॉट अ सिंपल। अब जीन इन प्लाज्मिड टारगेट साइट म्यूटेशन डीएनए से प्लाज्मिड, अब ओलिगो को अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने टारगेट साइट म्यूटेशन अटैच करना है, तो ओलिगो पहले से बना हुआ है, यहाँ कट करके हमने ओलिगो को अटैच कर दिया, राइट। सो प्राइमर कंटेनिंग द डिजायर्ड म्यूटेशन इज नॉन स्टैंड डिस्प्लेसमेंट एक्शन, and here you can use the special polymerase called as the PFU turbo polymerase, है ना, जो कि म्यूटेशन को फिल करेगा अकॉर्डिंग टू द प्राइमर म्यूटेशन प्राइमर रिजल्टेड इन द नीट सर्कुलर स्ट्रैंड। Bases and methylated non-mutated parental DNA template to DPN1 transform the circular nucleosis DNA into supercompetent cells, and after transformation the supercompetent cells repair the nuclear mutated plasma। तो ये सारे टेक्निकल स्टेज हैं, एंड यू मस्ट रिमेंबर क्या करते हैं, निक क्रिएट करते हैं, निक में डाल देंगे ओलिगो डालेंगे, तब फिर एक निक आ जाएगा, तो उसको फिलिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ टर्बो पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? टर्बो पॉलीमरेज। तो थोड़ा सा डिफरेंट है,
म्यूटेशन से याद है ना, हम वहाँ पे क्या करते थे, डिलीट कर देते थे जनरली ना। डिलीशन को हम जानते हैं कि म्यूटाजेनेसिस है, लेकिन इंसर्शन भी एक म्यूटाजेनेसिस है, राइट। हम टारगेट साइट म्यूटेशन कर रहे हैं। टारगेट साइट म्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्राइमर अटैच कर रहे हैं, है ना, एनील कर रहे हैं ओलिगोनुक्लियोटाइड को, और जो भी प्राइमर कवर करता है, तो प्राइमर को एक्सटेंड करते हैं, तो अब वो गैप आ गया है ना, जीन एक जीन से दूसरे जीन के बीच में नई जीन आ गई, तो गैप आ गया, प्रोटीन डिफरेंट होगी, है ना। तो कई बार फंक्शन पूछते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बो पॉलीमरेज, ये प्राइमर को एक्सटेंड करेगा, है ना, नेक्स्ट सर्कुलर स्ट्रैंड प्लाज्मिड में, स्पेशली दिस इज फंक्शनिंग इन द प्लाज्मिड, ठीक है। फिर आपको मिथाइलेटेड एंड को रिमूव करना पड़ेगा। मिथाइलेटेड एंड को रिमूव क्यों करते हैं, बिकॉज मिथाइलेटेड एंड होगा देन प्रॉब्लम। Digest the methylated non-mutated parental DNA GPN will transform the circular nuclear into supercompetent cell after transformation. Supercompetent cell repair unique in the mutated plasmid. तो आपको इजी हो गया याद करना। पहले क्या करेंगे, प्लाज्मिड एंड देन डीनेचर कर दिया, देन ओलिगो को एनील कर दिया, एंड देन प्राइमर आ गया आपका। प्राइमर को किसने एक्सटेंड किया, टर्बो पॉलीमरेज ने, ठीक है। टर्बो पॉलीमरेज ने क्या किया, बना लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, DPN 1 से हम डाइजेस्ट कर देंगे जो पेरेंटल DNA टेम्पलेट है, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, म्यूटाजेनिक प्राइमर्स, टर्बो पॉलीमरेज डाल के डाइजेशन, म्यूटेटेड प्लाज्मिड कंटेन नेकेड सर्कुलर स्ट्रैंड, एंड देन दोनों पे वो चीजें आ गई। पहले तो एक ही पे था, फिर जब वो टर्बो पॉलीमरेज ने फिलिंग किया तो दूसरा भी आ गया। तो जो ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड था, जो करेक्ट वाला था, उसको हटा दिया, ठीक है ना। ये हो गया साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इसी तरह से सिंगल प्राइमर मेथड भी सेम तरीके का है, बट यहाँ पे क्या यूज करते हैं, CSR में पूछा हुआ है। M13 DNA की भी हम बात करेंगे कि हाउ M13 DNA कैन बी यूज्ड एज ए फॉर द म्यूटाजेनेसिस। यहाँ पे क्या करते हैं, M13 DNA सिंगल स्ट्रैंड DNA के लिए बेस्ट है। टारगेट DNA सिंगल स्ट्रैंड DNA, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ले लिया, मिसमैच बेस, DNA पॉलीमरेज, तो बस वही फंक्शन है कि हमने ओलिगो ले लेना है, ओलिगो प्राइमर जिसमें कि म्यूटेशन होगा, फिर उसी को एक्सटेंड करा देंगे, सेंसाइज DNA स्ट्रैंड ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियोटाइड वाइल्ड टाइप DNA, म्यूटेंट टाइप DNA। तो ये मिसमैच एक तरीके से डेवलप हो जाता है, राइट। तो अगर सिंगल स्ट्रैंड DNA लेना है, एंड देन वी वांट टू इंट्रोड्यूस म्यूटेशन इन सिंगल स्ट्रैंड DNA, व्हिच वेक्टर इज बेस्ट, M13 फॉज वेक्टर इज बेस्ट, okay. So oligo primer is extended to a complementary stranded DNA, and the newly sensitized DNA are sealed by the enzyme. DNA ligase double stranded DNA containing the mismatch is used by nucleotide into equal transformation. Infected E. coli cell produce M13 virus particles containing the original wild type sequence or mutant sequence. It is expected that half of the case M13 particle will carry wild type sequence, while the other half mutant. डबल स्टैंड DNA ऑफ M13 आइसोलेटेड। तो सिंगल स्टैंड लिया, प्राइमर यहाँ डाल दिया, प्राइमर डालने के बाद आपने DNA पर नहीं डाल दिया, तो सेकंड स्टैंड की सिंथेसिस भी होगी। अब M13 किसमें कन्वर्ट हो गया, M13 कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA। तो आपका एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, ओलिगो डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। क्या बोलो, ओलिगो डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। हाँ, बोल के पढ़ा करो, क्योंकि फिर याद हो जाएगा ना। तो ओलिगो डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कई तरीके से कर सकते हैं, बट ये बड़ा आइडिया है। एक सिंगल स्ट्रैंड ले लिया, फिर ओलिगो ले लिया ना, टारगेट DNA म्यूटेंट ओलिगो ले लिया, बेस का मिसमैच है। ये टारगेट DNA सीक्वेंस टू बी इंसर्टेड, हमने इंसर्ट टू बी सीक्वेंस टू बी डिलीटेड, एक इंसर्ट कराना है, बाकी ओरिजिनल जो है उनको डिलीट करना है,
तो वो डिलीट हो जाएगा, तो म्यूटेंट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का पूरा इंसर्शन हो जाएगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटेशंस, क्योंकि वो मिसमैच कराया हमने 3 बेसिस का, वो 3 बेसिस का ही बनेगा, बाकी जो टेम्पलेट का उसको छोड़ देगा। This is called the oligodirectional mutagenesis. Random mutagenesis already you know, this is the natural evolution, natural mutation, and this is इसमें बहुत बड़ा कोई केमिस्ट्री नहीं है, बट ये भी स्क्रीनिंग एंड आइसोलेशन इज लिटिल बिट difficult. Direct mutagenesis already we have discussed. Different type of direct mutagenesis. First one is the oligodirect mutagenesis, DM13. Oligodirect mutagenesis plasmid DNA. एंड पीसीआर एम्प्लीफाइड सेम तरीके का रिपीट कर सकते हो पीसीआर। एडवांटेज क्या है? म्यूटेशन रेट इज हाई, ऑल म्यूटेशन कैन बी यूज्ड सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ टारगेटेड म्यूटेशन। ओके, दिस इज अ पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल टेक्निक वेयर यू कैन इंसर्ट ए साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन। ओके, तो अगर एक और भी एग्जांपल से समझना चाहते हो तो बताएं। अंडरस्टैंड कि CAG है, GTC है ना, तो नाउ CAG एक ले लिया टेम्पलेट, CAG ले लिया और यहाँ पे एक प्राइमर ले लिया जिसमें कि एक न्यूक्लियोटाइड पे म्यूटेशन है, राइट। हमने पॉलीमरेज ले लिया, पॉलीमरेज लेने से क्या हो गया, पॉलीमरेज इज गोइंग टू एक्सटेंड अदर पार्ट, ठीक है, और फिर बाद में पेरेंट्स को हटा दो। तो CAG GTC ये तो वैलिन को कोड करता है, लेकिन हमने एक को रिप्लेस कर दिया C को। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर पेरेंट रहे भी और एक में प्रॉब्लम है जो टेम्पलेट है, तो देन दिस प्रोटीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस द म्यूटेंट प्रोटीन वैलिन टू थ्रेओनिन। इतना ही बहुत है। दिस इज कॉल्ड द SGM. SGM is best for improved enzyme activity. Improved enzyme activity. ठीक है, बार बार वही फिगर है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रेड से ले लिए, प्लाज्मा डीएनए स्टैंड ग्रीन से है, एंड देन एक्सटेंड कर रहे हैं रेड वाले को, ये वाले पोर्शन को, ठीक है। तो प्रिपरेशन इन द ई कोलाई है ना, तो यहाँ पे GA था, यहाँ पे GC हो गया म्यूटेंट, और ये रिवर्ट बैक गया T और A में, ये वाइल्ड टाइप से वाइल्ड टाइप रह गया, लेकिन यहाँ पे G एंड C हो गया, एक जगह C हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वो CSR में एनालिसिस पूछी जाती है, कई तरीके से पूछ सकते हैं, है ना। GA था पहले, फिर GC में कन्वर्ट हुआ वो म्यूटेंट हुआ, कि TA में कन्वर्ट हुआ वो म्यूटेंट हुआ। तो आप फटाक से बोलोगे TA में म्यूटेंट हुआ, वो गलत है ना। कैसे गलत है भाई? क्योंकि वो रिवर्ट बैक कर गया ना, A और T कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ G और C में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया C में। दिस इज म्यूटेटेड, दिस इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? ऑलरेडी यू नो दिस इज द पॉपुलर जेनेटिक्स, mutant phenotype, mutant allele, and then you can decode the sequences because of which DNA sequence is the mutation, and then there is a protein sequence. Okay. Why side-directed mutagenesis? Side-directed point mutation in particular one area, right? Result library of wild type and mutated DNA satisfies. Already we have discussed. Random mutagenesis, point mutation in all area of the DNA of interest. What is the result? Result is a library of wild type and mutated DNA, random, real library, many variants, screening, it may have sufficient, mostly mutated DNA. Okay, so SGM के लिए आपको क्या क्या स्लाइड दिखा दीजिए सर, एक बार प्रीवियस स्लाइड। ओके सर, वो डिफरेंस बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम म्यूटेजेनेसिस और साइड-डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस। रैंडम म्यूटेजेनेसिस में ऑल और नन का कॉन्सेप्ट है, या तो सभी हो जाएगा या तो कुछ भी नहीं होगा। साइड-डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस में बिल्कुल डायरेक्टेड है, एकदम स्पेसिफिक है। हाँ, तो
मिकाइल स्मिथ नोबेल प्राइज शेयर किया था इसी की एसडीएम की डिस्कवरी के लिए, मुझे अलॉन्ग विद द पेरी मलेशिया। देखो देख रहे हो ना उनका पीसीआर की डिस्कवरी बेकार ही हो गई, मतलब शेयर हो गया किसी और का भी प्राइज। वो थे, इनका नाम वैसे बहुत कम लोग जानते हैं, कैरी मलेशिया को ज्यादा जानते हैं। मिकाइल स्मिथ, उनको एसडीएम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। What is the requirement of site intelligence? Knowledge of sequence and preferably structure, active site आपको पता होनी चाहिए, उसका डिकोड करके सीक्वेंस पता लगा लोगे and then you can develop what is the structure function relationship and then you can go for the mutation. What is site intelligence? Cassette mutagenesis, oligodactyl mutagenesis, is it intact DNA or is it plasmid DNA? PCR amplified oligodactyl mutagenesis, random mutagenesis, we already discuss कर चुके हैं। खाली क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कीजिए। ओलिगो में दो हैं, M13 और प्लाज्मिड। पीसीआर का अलग हो गया, रैंडम की बात ही छोड़ दो। फिर कैसेट म्यूटेजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो ये कैसेट के बारे में पूछा जा चुका है सर, व्हाट इज द कैसेट म्यूटेजेनेसिस, ठीक है ना। तो clears by restriction enzyme at a particular site in the plasmid, then ligation of oligonucleotide mutation of the gene of interest to the plasmid, and restriction enzyme that cut the plasmid and oligo is the same, permitting sticky end of the plasmid and insert to ligate to Allen. Okay, what is the cassette mutagenesis? Cassette mutagenesis is synthetic double-stranded oligo. That's why this is called as a cassette. पहले हम गाना सुनते थे कैसेट में लगा के, है ना। इसी तरीके से एक सिंथेटिक डबल स्टैंडर्ड स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है जिसका यूज कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड म्यूटेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो आपके पास जीन ऑफ इंसर्ट होना चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स होना चाहिए टू डेवलप द कैसेट म्यूटेजेनेसिस, राइट। कैसेट म्यूटेजेनेसिस में सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स, टू रेस्ट्रिक्शन साइट। दो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होना चाहिए, तो उसी जगह पे आप कट कर सकते हो एंड देन पोस्ट में आप लाइगेट कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिशियल पार्ट, यू कैन कट द इंटरवेनिंग सीक्वेंस एंड यू कैन रिप्लेस इट विद द सिंथेटिक ओलिगो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कैसेट म्यूटेजेनेसिस। क्लियर? इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जैसे घुमा फिरा के पूछने के लिए स्टैंड ए है, स्टैंड बी है ना। तो उसमें फ्रैगमेंट इंसर्ट किया, स्टैंड सी डी एंड देन फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्यूटेंट प्लाज्मा। तो स्टैंड ए, स्टैंड सी, स्टैंड बी, स्टैंड डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बी के साथ डी हो गया और ए के साथ सी हो गया, ठीक है ना। आफ्टर द लाइगेशन ये आता है, ईबी लिया था, सीडी लिया था, कन्वर्ट हो गया एसी में और बीजी में, ठीक है। ये सारी कहानी है, पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है। सर वो डायग्राम फिर से बता दीजिए, प्रीवियस वाला। ये वाला ये कह रहे हैं कि मान लो पहले तो कहा था ना कि दो साइट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट। टारगेट डीएनए है ना, टारगेट डीएनए और नॉर्मल प्राइमर भी ले रहे हैं, तो प्राइमर विद न्यूक्लियोटाइड मिसमैच, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मिसमैच। पीसीआर म्यूटेजेनेसिस कर रहे हैं, राइट, वही कैसेट म्यूटेजेनेसिस की जगह पीसीआर म्यूटेजेनेसिस कर रहे हैं। तो आप टारगेट 1 ट्यूब 2, राइट। तो टारगेट डीएनए का पीसीआर किया और जहाँ पे मिसमैच कराना था उसका भी सी और डी पोर्शन का पीसीआर किया। ये सी और डी मिसमैच पोर्शन है, ठीक है ना। कह रहे हैं मिसमैच कब होगा, जब आप टारगेट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल को भी पीसीआर कर दिया, इसको पीसीआर कर दिया, लेकिन अगर आपने मिक्स कर दिया डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन के टाइम, है ना, जहाँ पे एनिलिंग होती है, प्राइमर एक्सटेंशन होता है, ये कैसेट म्यूटेजेनेसिस की तरह हो गया। तो अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये म्यूटेशन तब कहेंगे जब स्टैंड ए के साथ सी आ जाए, क्योंकि ए तो वाइल्ड है और सी सॉरी हाँ सी म्यूटेटेड है, ये म्यूटेटेड है ना बेटा। तो ए के साथ सी चला गया और बी के साथ डी चला गया, तो ये कंप्लीट म्यूटेंट प्लाज्मिड आ गया फाइनल।
फाइनल आ गया म्यूटेंट प्लाज्मा। ठीक है ना, मैं समझ गया कि नहीं? भाई अगर सिर्फ लेके चलोगे टारगेट डीएनए तो एम्प्लीफाई होता रहेगा, तो कोई म्यूटेशन आई नहीं। म्यूटेशन डालने के लिए ओलिगो चाहिए, ओलिगो को भी हमने क्या किया, पीसीआर फिर मिक्स कर दिया दोनों। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गई। यस सर। रीनेचरेशन एम्प्लीफिकेशन, फिर म्यूटेंट प्लाज्मिड बन गई। म्यूटेंट प्लाज्मिड बन गई तो फिर आपको पाना समझ। पीसीआर टेक्निक इज कैरीड आउट फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये स्टेप सारा लिखा हुआ। The product of PCR in the two reaction means DNA molecule undergo denaturation residential stand from one reaction tube stand A hybridized with its complementary stand from stand C। ठीक है ना, तो यहाँ पे A और C क्या था, one primer A in tube 1 and C in tube 2 is complementary to retain one stand of the clone gene except for one nucleotide mismatch। इसी तरह से था primer B in tube 1 and D in tube 2 is fully complementary। तो complementary की वजह से तो साइड ऑफ इंटरनेट यूज टू जनरेट मुटेशन दैट प्रोड्यूस रेशनली डिजाइन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीएसआर पूछा गया। हाउ यू कैन प्रोड्यूस रेशनली डिजाइन प्रोटीन, हाउ यू कैन प्रोड्यूस रेशनली डिजाइन प्रोटीन। तो ये क्या होता है, रेशनल डिजाइन प्रोटीन क्या होता है, इफ यू वांट टू स्टडी प्रोटीन फंक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन द रेशनल अप्रोच। What is the commercial application? Protein may be engineered to produce protein that are tailored for a specific habits। Okay? तो अब जिसके लिए कहाँ कहाँ यूज किया गया एसडीएम को, इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, जिसमें कि सब्टिलीज एंजाइम का यूज होता है। सब्टिलीज एंजाइम को मॉडिफाई करके कैसे मॉडिफाई किया, वाइल्ड टाइप का मेथिओनिन दैट कैन ऑक्सीडाइज और ब्लीच इनएक्टिवेटिंग द प्रोटीन इन द प्रोसेस। ठीक है, तो मेथिओनिन रिप्लेस्ड बाय द एलानिन मेकिंग द प्रोटीन एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लीच। है ना, तो जैसे पहले बनाते थे लॉन्ड्री डिटर्जेंट, इसमें एंजाइम डालते थे सब्टिलीज, तो सब्टिलीज खराब हो जाते थे। सब्टिलीज खराब क्यों होता था, साइंटिस्ट पता लगाए, तो देयर वाज ए मेथिओनिन व्हिच वाज रिएक्टिंग विद द ब्लीच। मेथिओनिन को रिप्लेस कर दिया एलानिन से, काम हो गया। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड एज द रेशनल डिजाइन प्रोटीन रिप्लेसिंग वन अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, मेथिओनिन को किससे रिप्लेस किया, replaced by एलानिन। ठीक है, मेथिओनिन replaced by एलानिन। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई टफ नहीं है, बस आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब देखो आपने क्या क्या सीखा, साइड एक्टिव म्यूटेशन पर पूछेगा नहीं डायरेक्ट। ठीक है ना, अब पूछेगा वो रेशनल डिजाइन प्रोटीन। यस सर। अब वो पूछेगा रेशनल डिजाइन प्रोटीन। अब अंजू कहेगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों अंजू? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो तो। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में हम स्पेसिफिक जगह पे म्यूटेट करेंगे, है ना, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से म्यूटेट करेंगे, फिर वो हो जाएगा रेशनल डिजाइन प्रोटीन। हाँ, ये म्यूटेशन के बाद जो म्यूटेशन के बाद जो प्रोटीन आई, हमेशा याद रखो सीएसआर में बहुत डेप्थ में जाके पूछेगा। डायरेक्ट कोई ना डेफिनेशन पूछेगा, ना डायरेक्ट कोई एग्जांपल पूछेगा, ना प्रोसीजर पूछेगा। अब ये चीज पूछेगा कि व्हाट इज रेशनल डिजाइन प्रोटीन, जिसमें आपका दिमाग 360 घूम जाएगा कि अरे ये क्या है। हाँ, ये क्या है। ठीक है, मान लो ये फिगर क्यों दिया, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है कुछ भी नहीं, आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया
कि एक टारगेट डीएनए करेक्ट वाला था और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है सी एंड डी, तो ए के साथ सी आएगा, बी के साथ डी आएगा, तो म्यूटेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यही चीज अगर एग्जांपल में पूछेगा कि विच इज द बेस्ट डिपिक्टिंग द पीसीआर बेस्ड म्यूटाजेनेसिस, ठीक है ना। और ये सब इतना 6 डायग्राम ना बना करके फाइनल डायग्राम बना देगा, बाकी चीजों को कहानी में लिख देगा, ठीक है ना। कैसेट म्यूटाजेनेसिस भी इसी तरह पूछती है। तो कैसेट आप जानते हो स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए, बट उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन साइट। ये फिगर में भी याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाया हुआ है। फिगर को बड़े ध्यान से दिमाग में बैठाना चाहिए, बाकी क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। इसीलिए देखो मैं कभी भी फार्मूला नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे पता है अगर बेसिक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप नहीं आया तो फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप पे क्वेश्चन आने, तो उसका जवाब तुम्हें नहीं सुनेगा। मैं पढ़ाता रह जाऊंगा साल भर, कोई फायदा नहीं होगा। तो म्यूटेशन तो भाई देखो रेडिएशन से भी क्रिएट होता है, वायरसेस, ट्रांसपोजान, केमिकल्स, ये भी म्यूटेशन करते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इस म्यूटेशन को हम कहते हैं एरर्स, समझे आप। अगर रेडिएशन से होती है, वायरसेस की वजह से हो रही है, ट्रांसपोजान की वजह से हो रही है हमारे बॉडी में, है ना, केमिकल की वजह से हो रही है, तो दीज आर कॉल्ड एज एरर्स। क्यों एरर्स कहते हैं, बिकॉज दीज में बी करेक्टेड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है, इसमें भी करेक्टेड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ये म्यूटेशन हो गया हेरिटेबल चेंज। डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस एसडीएम, दे आर म्यूटेजेनेसिस एट स्पेसिफिक साइट। तो ओलिगो क्या होता है, व्हाट इज द ओलिगो, सिंथेटिक सिंगल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए used for priming the mutated clones. In order to work, the primer must meet the following criteria: must contain desired mutation, mutations should be in the middle of the primer, है इन्हें किनारे हो, ठीक है ना। ओलिगो में म्यूटेशन कभी भी किनारे मत करना, मिडिल में होगी, जैसे कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, सब कंडीशन है। ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, ए टू सी म्यूटेशन के ज्यादा चांसेस हैं। इंसर्शन अगर कराते हो, दिस इज कॉल्ड द गेन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियोटाइड डिवीजन, लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो ये आप करा सकते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन बाय यूजिंग द ओलिगो डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। क्लियर बेटा? ये है ना। ये सारा बता चुका हूँ। T4DNA ligase का क्या फंक्शन है, सीलिंग द नेक। The function of T4DNA ligase sealing the neck. Seal the neck. ठीक है, राइट बेटा। अभी सबने पढ़ाऊंगा प्राइमर कैसे डिजाइन होता है, स्लाइड पढ़ा हुआ है, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो पढ़ लेगा। हाँ, यूजेस ऑफ एसडीएम ऑलरेडी बता दिया हमने, सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल याद रख लेना। यहाँ पे क्या रिप्लेस हुआ था, मेथिलीन वाज रिप्लेस्ड बाय द एलानिन। तो इससे कितने परसेंट इंप्रूव हुआ था, 90% एक्टिविटी रिस्टोर हो गई, इससे 90% इसकी एक्टिविटी जा रही थी। तो दिस हेल्प इन इंप्रूव टेस्टेबिलिटी, चेंज स्पेसिफिसिटी, रिड्यूस टॉक्सिसिटी। तो जितने भी एंजाइम की कंपनियां बायोटेक की खुल रही हैं,
तो वो सबसे ज्यादा ये डिमांड करती है स्टूडेंट से। यू शुड नो अबाउट द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस, स्पेशली पीसीआर रिलेशन। ठीक है ना? साइट म्यूटाजेंसिस activity, due to excess activity of protein containing known amino acid substitution, and the selector screen for mutation. It is used to change specific amino acid in an enzyme, and that's you can see the modified enzyme, which is used to introduce remove restriction in the nucleoside or tags. Side active mutations help scientists to study mechanism of action behind biological reaction catalyzed by enzyme. Mostly SDM is useful for the enzymes. Okay, what you can conclude? Mostly they are useful for the enzymes. Okay. What is the conclusion of this discussion? Any amino acid in a protein can be selectively replaced with another amino acid. The replacements are made at the genetic level by modifying the codon to incorporate the new amino acid. Peptide mutant enzyme that is obtained to provide information on the role of amino acid. What is the signature tag mutagenesis? ये पूछा जाता है। This is used to study gene function. अब जैसे कोरोना के केस में सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस का यूज किया था इन लोगों ने, टू नो कि which gene is involved in the वायरुलेंस फंक्शन, है ना? तो बेसिकली इसको सिग्नेचर टैग म्यूटाजेंसिस, मतलब हमें पता ही करना है कि कौन से जीन का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन कैन बी डिटरमाइंड। फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन कैन बी मैं बताऊंगा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कहते हैं डट पीएनजी मेथड, DUT पीएनजी मेथड ऑफ ई कोलाई। तो ज्यादातर क्या होता है, DUT जीन इनकोड DUTPase degrade the DUTP, right? So whenever the high level of DUTP is there, the DUT is changed, resulting in the misincorporation of, because it is replaced in place of T during the replication. So UNG gene encode uracil and glycosyl is used normally remove U from DNA. Thus in a double mutant U is occasionally incorporated into DNA, and this error is not repaired. तो इसीलिए इसको मेथड को यूज करते हैं क्रिएट ए स्पेसिफिक म्यूटाजेंसिस, है ना, जहाँ क्या होता है यू इज रिप्लेस्ड बाय द टी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर म्यूटाजेंसिस। इसको DUT UNG में सर डट और अंग दोनों अलग अलग है, डट जीन और अंग। हाँ, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्लाइकोसिलेज रहेगा तो यू को रिमूव करेगा, और DUTPase रहेगा तो डिग्रेड करेगा यूटीपी को। डबल म्यूटेंट हो गया ना, डबल डट स्ट्रेन nucleotide is attached, and by this technology cytokine synthesis can be created. So oligonucleotide is serving as a primer for in vitro DNA replication, or filling the DNA polymerase and lipase. Double mutant हो गया U and U, transfer to DUT plus UNG plus host. ब्लैक वाला पूरा हट गया, अब रेड वाला रह गया, है ना। तो DUT माइनस UNG में क्या होगा, डबल म्यूटेंट UU रहेगा। ये ध्यान रखना, ये हो सकता है DUT माइनस UNG माइनस क्या रहेगा, UU क्या रहेगा, हनी सिंह यो यो हनी सिंह का गाना याद कर लेना, DUT UNG यो 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 हनी सिंह का।
ठीक है ना। तो यो हट जाएगा जब आ जाएगा पॉजिटिव वाला DOTUNG। डट और डट अंग म्यूटेट है यो हट जाएगा देन। यो बोलोगी तो बिटिया भी बोलेगी। हाँ वो भी हनी जी को जानती है। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ सीखा है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ यूरेसिल ग्लाइकोसिलेज? दिस क्रिएट्स, ये पूछा वैसे सर ने, दिस क्रिएट्स pyrimidinic site, AP site. Apyrimidinic site. It removes the nucleotide U residues in the DNA and form a apyrimidinic AP site. AP site make DNA biologically inactive. It cannot be replicated by DNA polymerase. ध्यान देना, it cannot be replicated by DNA polymerase. The DNA is cut at AP site by specific endonucleases. So when double-strand DNA is introduced into UNG recipient, only the mutant strand will be replicated. ये important line है. When double-strand DNA is introduced into UNG recipient, only the mutant strand will be replicated. क्योंकि AP site अगर create हो गया तो it's very difficult to polymerize the strand. मजेदार है बड़ा, ये बहुत ही मजेदार है म्यूटाजेनेसिस वाले चैप्टर में, बहुत ही मजेदार है। बस आपको समझ में एक बार ट्रैक पे आप आ गए ना, फिर आप स्पीड पकड़ लो। टीचर का काम होता है ट्रैक पे चढ़ाना। सर एक्चुअली बहुत गंदा वाला माउथ, इतना गर्मी, इतना उमस, इतना गर्मी है एकदम। 44 तापमान है जहाँ मैं बैठा हूँ, कमरा बिल्कुल बंद है। पंखा आज मैंने जबरदस्ती तेज किया क्योंकि अभी नहीं तो लगता है कि पसीने से बाल्टी भर पानी निकल जाता है, और पानी देखो हर 10 मिनट में पी रहा है। ये सर बहुत गर्मी है सर, बेइंतहा गर्मी है एकदम। इसमें गजल लिख डालो, म्यूटाजेनेसिस में इतनी गर्मी हो गई ये प्योरली साइड हो गया। सर जीन भी तो है अजीब सा अंग वाला जीन, सर इसको कट कर दीजिएगा जब आप अपलोड करिएगा। क्यों कट कर तो याद रहेगा अंग डट अंग, तो वो जीन जो है ज्यादा नहीं पड़ा। अब आगे ट्रांसपोजान म्यूटाजेनेसिस सर, लेकिन ये हम लोग को जीन याद रहेगा, डट जीन, ये सर UNG जीन। CSR वाले पगलाते हैं क्या, गर्मी में क्या पूछेंगे, कौन से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ही बैठ के बना रहे होंगे। क्वेश्चन जब रेडी हो जाएगा तो वो डेट अनाउंस कर देंगे कि भाई दिसंबर में एग्जाम है, फॉर्म भर दो, ठीक है ना। तो टेम्परेचर सेंसिटिव प्लाज्मिड के ऊपर काफी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रांसपोजान म्यूटाजेनेसिस। बच्चे इतना जो लोग क्वेश्चन बनाते होंगे तो वो भी तो यूट्यूब को देखते होंगे ना कि आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब में, कैसा वीडियो आ रहा है। नहीं, जो साइंटिस्ट है जहाँ जिस साइंटिस्ट से हम पढ़े हैं BHU में, हाँ ये सर आज भी उनका रूटीन वही है। जो नए टीचर आते हैं तो उन्हीं के गाइडेंस में होते हैं ना, उनका भी वही होता है। जैसे मैं भी अगर BHU में प्लेस होता तो आज वैसे भी इक्विवेलेंट हमारा ही रूटीन है ना। हमने क्या करना, हम किसी का यूट्यूब नहीं देखते, हम हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स और रिसर्च को देखते हैं। क्योंकि मेरा पेपर देखो लगातार पब्लिश होता है, ठीक है ना, लगातार पेपर पब्लिश होता है, स्प्रिंगर नेचर इधर उधर। तो हम लोग रिसर्चर हैं तो हम प्रॉब्लम को देखते हैं, हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, हमसे प्रोजेक्ट लिख रहे होते हैं ना। तो हमें ऑलरेडी पता होता है, हमें इतना यूट्यूब और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन क्यों देखने हैं। अब जैसे मान लो अब हम ट्रांसपोजान म्यूटाजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ये टैग लाइन है हमारी कि हमें टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट बनाना है। अब इसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे बनाओगे, क्या टेक्निक है, कैसे इनएक्टिवेट करोगे, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ पिछले साल आया था कि नहीं आया था, हमें इतना क्यों जाना। तो अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करके ही रखते हैं। नहीं, साइंटिस्ट CDE को दिया जाता है ना, C को नहीं देते हैं। साइंटिस्ट C तो जो 35 प्लस होता है ना, 35 के अंडर में C होता है, उसको पेपर बनाने को नहीं देते हैं। जो साइंटिस्ट DE होता है यानी प्रोफेसर रैंक का होगा, उसी को देंगे। तो प्रोफेसर रैंक वाला बहुत सावधानी से काम करते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट कैसे बनेगा भाई, है ना। चलो आज रहने थे, फिर कल पढ़ें।